पर सवाल ना सिर्फ इतना सा है कि इतना किया तो भी मतलब नहीं हुआ। अब मतलब इतना सारा सोच विचार करने के बाद आई फिगर आउट कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आई फेल्ड इन जेईई। तो 11वीं कक्षा का टाइम था जब मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स पूरे दिन को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बर्बाद करते थे। पर कहते हैं ना, वो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन कायनात बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है। मेरा वो 1 जनवरी को था, I mean 1 जैन को था। पर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए। मम्मा सही कहती है कि फ्यूचर में ना कोई नहीं आएगा खिलाने, कोई तुम्हें बैठ के नहीं खिलाएगा। फिर वही हर लड़की का डर होता है कि शादी हो जाएगी तो फिर खाना बनाना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो आई थिंक पढ़ना कोई बुरा ऑप्शन है नहीं। तो बाय द वे मैं और मेरे पापा हम दोनों प्रिंसिपल ऑफिस गए मेरे लिए डमी लेने। अब फॉर दोज हु डोंट नो, डमी इज बेसिकली कि हम बच्चे पूरे साल हर एक दिन बड़े अच्छे तरीके से आवारागर्दी करेंगे, तो हम बिजी हैं, हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो आप हमें 75% अटेंडेंस दे देना, बस इतना सा काम है। और मैं बता रही हूँ, आप एक बार कोटा के देखो, आपको सिर्फ 3 तरीके के बच्चे दिखेंगे। पहला, जिन्होंने सुसाइड कर ली है। दूसरा, जो सुसाइड करेंगे। तीसरा, जो कोटा आए हैं सिर्फ चिल करने, उनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फाइनली प्रिंसिपल ने तो हमें डमी दी नहीं, तो फिर करना क्या था, मतलब अपना झोला उठाए, बैग उठाए और स्कूल जाते रहे रोज। तो यहाँ पे मेरी पहली गलती कि पहली चीज मैंने अपनी 11वीं बड़ी अच्छी तरीके से बर्बाद करी। दूसरा, इस स्कूल में एडमिशन, सालों ने डमी नहीं दी यार। मतलब रोज 8 घंटे बर्बाद, रोज 8 घंटे बर्बाद। सुबह 7 बजे निकलो, शाम को 3 बजे घर पे आओ, खत्म। फिर वो 10-10 घंटे की पढ़ाई, 5-6 घंटे के लेक्चर्स, ये कब हो रहे थे भाई? मैं रोज नहीं जा रही थी स्कूल, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन मुझे 75% अटेंडेंस ही चाहिए थी। या फिर ये मानो कि मुझे स्कूल में सिर्फ ना शक्ल दिखानी थी कि मैं स्कूल में आती हूँ। जिन्होंने कभी भी किसी चीज में कभी टाइम दिया होगा उन्हें पता होगा कि 3-4 दिन बैठ के अच्छे से फ्लो बनाओ और एक दिन पूरा फ्लो की ऐसी तैसी हो जाती है। तो मतलब ऐसे ही मेरे साथ होता था, 3-4 दिन मैं पढ़ रही हूँ और एक दिन स्कूल गई। अभी तो और सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब ना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब फाइनली हम उस ट्रैक में आ चुके हैं कि हम सब मैनेज कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं, स्कूल भी मैनेज कर रहे हैं, बोर्ड्स भी मैनेज कर रहे हैं और भी बहुत कुछ ये चीजें हम मैनेज कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता होगा कि 12th क्लास में एक 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जहाँ पे ड्राइंग, पेंटिंग और स्पोर्ट्स और सिंगिंग, डांसिंग, कंप्यूटर साइंस ये वगैरह वगैरह होते हैं। मेरे पास कंप्यूटर साइंस था, सबसे भैया। मतलब पता है, हमारी झंड जिंदगी को और झंड बनाने के पीछे कंप्यूटर साइंस का हाथ था, ठीक है। तो पता नहीं क्या सोच के, कौन से भैया दीदी की सुन के मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली। पर बाद में इतना अफसोस हुआ ना कि, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, पर जो भी हमें कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, हमारे सामने ये इमेज बैठा दी गई कि कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, तुम जेईई की प्रिपरेशन करोगे उससे भी ज्यादा टफ है। सीरियसली हमने कभी उठा के ही नहीं देखी। अब एक दिन क्या होता है ना, हम स्कूल में होते हैं और एक सर आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम में से जिसको भी अपना 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कराना हो वो करा सकता है। ये पॉइंट याद रखना कि हम कंप्यूटर साइंस, मतलब हमारा 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कराने चले गए हैं एंड फाइनली वो सर ने एक अच्छी खासी फीस लेने के बाद हमें बोला कि तुम्हारा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। अब नाउ वी आर टेंशन फ्री। अब हम क्यों पढ़े कंप्यूटर साइंस, हम पहले ही नहीं पढ़ रहे थे। ये नवंबर एंड में हो रहा है, ठीक है। अब हम बड़े बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। दिसंबर आ जाता है कि दिसंबर ना हमारे लिए दिवाली की तरह था। अभी दिसंबर ना हमारे लिए दिवाली की तरह था, मतलब एक के बाद एक फटाके फूटे जा रहे थे। अब एनटी को तो तुम जानते ही हो, वही कंडक्ट कराता है जी। तो एनटी आया और बोलता जनवरी में तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, यानी कि अगले महीने। ठीक है, तुम्हें नहीं पता था जनवरी में पेपर होता है जी। हम ना कोविड से निकले थे, पहले के 2 साल ना अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा था। तो अब हमारे भी दिमाग में यही था, हमें टीचर्स ने भी यही बोला था कि मार्च अप्रैल में ही पहला अटेम्प्ट होगा, ठीक है, सबको यही लग रहा था।
पर एकदम से ये न्यूज आई कि जनवरी में पेपर होगा, तो ये सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज थी कि 1 महीना है, इसमें सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, और फिर टेस्ट सीरीज भी देनी होती है। एंटी एक और न्यूज लेकर आता है, #75% इन बोर्ड्स। म्यूजिक उसके पिछले साल 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया हटा दिया गया था, पर अब 75% वापस लिया है। पर वो हमें 1 महीने पहले बता रहे हैं अगले महीने ही जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं, हमारा जेईई मेंस भी है, और फरवरी में हमारे बोर्ड्स स्टार्ट है। भाई हमने नहीं पढ़ाई करी है, हमने 50-60% जितनी पढ़ाई करी है, और आप हमें बता रहे हो 75% अबोव लाना है साइंस में। तुम कोटा के देखते एक बार, जब एनटीए ने पहली न्यूज दी थी ना कि अगले महीने पेपर है, तो हर दिन एक न्यूज आ रही थी कोटा से कि आज एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, अगले दिन आज एक बच्चे ने सुसाइड कर ली। अब दूसरी न्यूज के बाद जब एनटीए ने बोला कि 75% लानी है बोर्ड्स में, तो अब हर 40 मिनट में एक न्यूज आ रही है कि इस बच्चे ने सुसाइड कर ली, 40 मिनट हुए एक और बच्चे ने सुसाइड कर ली, 40 मिनट हुए एक और बच्चे ने सुसाइड कर। अब एनटीए को ना छोटा मोटा मत समझना, एनटीए ना मतलब बहुत दिमाग से खेलता है। देखो अभी जनवरी में पेपर है, तो रजिस्ट्रेशन तो होंगे, रजिस्ट्रेशन तो हर बच्चा कराएगा, पर आएंगे कब ना, क्योंकि सुसाइड हो रही है। एनटीए बहुत अच्छे से खेलता है हमारे फ्यूचर के साथ। तो फाइनली अब जनवरी आ जाती है, हमारा एग्जाम है। स्कूल वाले जो है ना वो बहुत ज्यादा ही हरामी होते हैं कसम से। उन्हें पता है इस दिन हमारा एग्जाम है जेईई मेंस का, वो उसी दिन हमारा प्रैक्टिकल रखेंगे, और उनको पता है प्रैक्टिकल में आना हमारी मजबूरी है। हम नहीं आएंगे तो हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे, और हमें बोर्ड्स की परसेंटेज भी चाहिए, और क्योंकि हमने बोर्ड्स के लिए पढ़ नहीं रखा है तो ये प्रैक्टिकल के मार्क्स तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हम फेल हो जाएंगे। पर यार पूरी क्लास हम मिलके प्रिंसिपल के पास गए कि मैम हमारा मेंस का एग्जाम है, हम जाएंगे पेपर देने, हम नहीं आ सकते प्रैक्टिकल। प्रिंसिपल बड़ी मुश्किल से मानती है कि हाँ चलो ठीक है, उस दिन हम पेपर नहीं रखने, उसके एक दिन पहले हम प्रैक्टिकल रखेंगे। एक दिन पहले जेईई मेंस के एक दिन पहले प्रैक्टिकल्स। 15 मिनट का होता है मुश्किल से प्रैक्टिकल, 1 घंटा बिठा लो, 2 घंटा बिठा लो। उन्होंने लिटरली हमें 7 बजे से लेके 3 बजे तक बिठा के रखा है, और ये बोला है कि 3 बजने के 1 मिनट पहले भी कोई गया ना, उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स गए। अब बच्चा करे तो करे क्या, पढ़ के तो आए नहीं थे, पर जैसे तैसे करके चीटिंग वीटिंग कर गुरा के प्रैक्टिकल्स दिए। इसके बीच में ना एक और टेस्ट हुआ था, स्कूल वाले बड़े हरामी हमारे, एक और चीज करी थी उन्होंने। दिसंबर के एंड में वही सर जो हमें बोलने आए थे कि तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, वो आते हैं और बोलते हैं देखो बेटा तुम्हारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करवाया था वो हुआ नहीं है, तुम्हें कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। सारी उम्र में जो कर जब प्रैक्टिकल्स के प्रिपरेशन के साथ हमें जेईई मेंस के टेस्ट देने हैं, उसके बाद दूसरे ही दिन हमें जेईई मेंस देने जाना है। वहां पे ये भाई साहब आते हैं, यानी कि सर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा कंप्यूटर साइंस चेंज नहीं हुआ है, परसों तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है, पढ़ लो। मतलब कितनी भी स्ट्रेटजीज बना लो, हर सिचुएशन में जो चीज बिगड़नी है ना वो चीज बिगड़ के रहेगी। फिर क्या, हमने टेस्ट छोड़े और फिर कंप्यूटर साइंस का पढ़ा, क्योंकि उसमें फेल हो जाएंगे तो बोर्ड्स में कम मार्क्स आएंगे। एक और क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकला, सेकेंड अटेम्प्ट भी तो होता है, उसमें भी नहीं निकला, उसमें भी स्कूल वालों की गलती है। तो ना सेकेंड अटेम्प्ट की जो कहानी है ना वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये पूरे साल में जितना कुछ नहीं हुआ है ना उस 2 महीने में हुआ है, तो वो कहानी किसी और दिन। आज के लिए इतना बहुत है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी, कि लाइफ में जब भी आप फेल होते हो ना, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो डिप्रेशन में फंस जाओ या फिर मूव ऑन कर जाओ। जस्ट ब्लेम समवन एंड देन मूव ऑन, जिंदगी तुम्हारी है।